अगर कॉन्स्टिट्यूशन का दिल कोई आर्टिकल है तो आर्टिकल 21 है, क्योंकि यह आर्टिकल हमें जीने का हक, इज्जत के साथ जीने का हक और फ्रीडम का असली मतलब समझाता है। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी मोहित स्वामी और आप सभी देख रहे हैं एमएस लीगल स्टडी। आज हम करने जा रहे हैं आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ। आर्टिकल 21, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। सिंपल वर्ड्स में बात करें, गवर्नमेंट भी बिना लॉ फॉलो किए किसी की लाइफ या लिबर्टी नहीं छीन सकती। आर्टिकल 21 को अम्ब्रेला राइट भी कहा जाता है। यह राइट सिटीजन एवं नॉन सिटीजन दोनों को दिया जाता है। आर्टिकल 21 में लाइफ का मतलब केवल सांस लेना नहीं, परंतु डिग्निटी के साथ जीना है। यहाँ पे फ्रीडम ऑफ बॉडी, माइंड एंड मूवमेंट जैसी पर्सनल लिबर्टी भी प्रोवाइड की जाती है। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, लॉ मस्ट बी फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल। राइट टू लाइफ का मतलब केवल जिंदा रहना नहीं, यह है ह्यूमन डिग्निटी, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ एंड मेडिकल केयर, क्लीन एनवायरनमेंट, एजुकेशन, लिवलीहुड जैसे इंपॉर्टेंट राइट्स को इंक्लूड करता है। आर्टिकल 21 का मतलब मीनिंगफुल और डिग्निफाइड लाइफ है, ना कि मिजरेबल सर्वाइव। अब हम आर्टिकल 21 के मोस्ट इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट केसेस पढ़ेंगे। ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई लॉ किसी को डिटेन यानी जेल करने की परमिशन देता है, तो डिटेंशन वैलिड होगी। कोर्ट के अकॉर्डिंग प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब है जो प्रोसीजर लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट ने बना दिया वही काफी है, चाहे वो फेयर हो या अनफेयर। कोर्ट ने यह भी माना कि फंडामेंटल राइट्स अलग-अलग होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं। इसलिए आर्टिकल 21 को आर्टिकल 14 एंड 19 के साथ नहीं जोड़ा गया। बाद में मेनका गांधी केस ने इस नैरो थिंकिंग को चेंज कर दिया। ए.के. गोपालन केस में कोर्ट ने लॉ को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, फेयरनेस को नहीं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को अनफेयर तरीके से नहीं छीना जा सकता। कोर्ट ने क्लियर किया कि आर्टिकल 21 के अंडर कोई भी लॉ फेयर, जस्ट और रीजनेबल होना चाहिए, आर्बिट्रेरी नहीं। गवर्नमेंट अगर किसी की लिबर्टी रिस्ट्रिक्ट करती है, तो प्रॉपर और फेयर प्रोसीजर फॉलो करना कंपलसरी होगा। इस डिसीजन ने आर्टिकल 21 को स्ट्रॉन्ग और मीनिंगफुल बना दिया सिटीजन्स के लिए। वेहन कैन आर्टिकल 21 बी रिस्ट्रिक्टेड? आर्टिकल 21 एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब यह राइट हर सिचुएशन में अनलिमिटेड नहीं होता। स्टेट यानी गवर्नमेंट आर्टिकल 21 को सिर्फ तब रिस्ट्रिक्ट कर सकती है जब कोई वैलिड लॉ हो, यानी लॉ प्रॉपरली पास्ड हो, उस लॉ की प्रोसीजर जस्ट, फेयर और रीजनेबल हो, गवर्नमेंट का एक्शन आर्बिट्रेरी मिसयूज ऑफ पावर ना हो, एवं आर्टिकल 21 को सस्पेंड इमरजेंसी के टाइम पे भी नहीं किया जा सकता 44th अमेंडमेंट के बाद। वाई आर्टिकल 21 इज सो इम्पोर्टेंट? आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट का हर्ट है, क्योंकि ये इंसान के बेसिक एग्जिस्टेंस को प्रोटेक्ट करता है। यह सिर्फ जिंदा रहना नहीं, बल्कि इज्जत, फ्रीडम और जस्टिस के साथ जीने का हक देता है। आर्टिकल 21 की वजह से जुडिशरी को पावर मिलती है कि वो सिटीजन्स को गवर्नमेंट के अनफेयर एक्शन से बचा सके। इसी आर्टिकल के थ्रू कोर्ट्स ने कई नए राइट्स डेवलप किए, जैसे प्राइवेसी, हेल्थ, क्लीन एनवायरनमेंट एटसेट्रा। अगर आर्टिकल 21 ना हो तो बाकी फंडामेंटल राइट्स मीनिंगलेस हो जाते, क्योंकि जीने का ही प्रोटेक्शन नहीं बचता। कंक्लूजन, आर्टिकल 21 सिर्फ एक लीगल रूल नहीं है, बल्कि हर इंसान को इज्जत के साथ जीने की गारंटी देता है। यह राइट पैदा होने से लेकर मौत तक इंसान को प्रोटेक्ट करता है। इसके अंदर प्राइवेसी, हेल्थ, फ्रीडम और जस्टिस जैसे इंपॉर्टेंट राइट्स आते हैं। मतलब जिंदगी के हर स्टेज पर आर्टिकल 21 हमारे साथ खड़ा रहता है। इन सिंपल, आर्टिकल 21 हमें हर कदम पर प्रोटेक्ट करता है। इसी के साथ आज का सेशन कंप्लीट होता है। वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें एमएस लीगल स्टडी। मिलते हैं एक और नेक्स्ट यूजफुल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।